History is our civilizational wisdom. But our consciousness, हमारी जो चेतना है वो क्या है? That is history. रखना है कि ओपन एक्सेस बैच में हम पूरे मॉडर्न इंडिया को सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं। अच्छी क्लासेस का उद्देश्य जानते हैं क्या होता है? अच्छी क्लासेस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू प्रोवाइड यू अ गुड अप्रोच। अब आजकल तो मार्केट में धूम मची रहती है, ये मटेरियल वो मटेरियल, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। कुछ लोग एकदम फार्मूलाज देंगे आपको, पैटर्न एनालिसिस करवा देंगे कि ये पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए, ये हटा देना चाहिए। ऐसी तमाम सारी बातें होती हैं। स्मार्ट एस्पिरेंट बनना है, क्योंकि एक बार जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं वैसे ही आपको एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट समझ में आती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो है ना उससे दिल नहीं लगाना। आजकल ये बहुत हो जाता है ना कि सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक टर्म मैं आपको देता हूँ, अपने दिमाग में रख लीजिए। एक यूटिलिटेरियन बन जाना है, उपयोगितावादी। ऐसा यूटिलिटेरियन जिसको हिस्ट्री सिर्फ इसलिए पढ़नी है, हिस्ट्री सिर्फ इसलिए पढ़नी है क्योंकि उसे यूपीएससी क्रैक करना है। तो अब मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों को मिला करके अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी लगभग 14 के करीब सवाल औसतन पूछे जाते हैं, मतलब इन एन एवरेज पूछेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा केयरफुली एनालाइज करते हैं तो व्हाट यू फाउंड हियर, 2017 14 questions were asked and suddenly in 2018 21 questions are asked. ये क्या है? यूपीएससी को कहा जाता है ना, ये अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन है। यूपीएससी की स्ट्रेटजी है आपको शॉक थेरेपी देती रहेगी, और ये आप फेस भी करते होंगे। जब हम लोग आगे बातें करेंगे कई सारी स्ट्रेटजीज और तमाम सारी चीजों पर, तो मैं आपको समझाऊंगा। एक एग्जामिनेशन एजेंसी के पास ये सबसे बड़ा हथियार है, क्लास। अब जब हम 1857 से 1947 जाएंगे तो हम एम्फेसिस ऐड कर देंगे इस तरीके के। मैं यूपीएससी जैसी सीरियस प्रिपरेशन को बहुत ही सीरियसली लेता हूं, और इस वजह से मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में एक नैरेटिव आना चाहिए, और उस नैरेटिव में फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, डेट्स, नेम्स सब कुछ अपने आप फिट होते चले जाएं। तो मेरी ये कोशिश